हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। स्वागत है आप सभी का टॉपर्स टॉक विद अनअकैडमी के अंदर। आज जो शख्सियत हमारे सामने मौजूद है वो है प्रकाश बिजरानिया जी। इन्होंने आरएसएम एसएसबी एलडीसी एग्जाम दिया था और उस एग्जाम को टॉप किया था। 15 लाख बच्चों में टॉप 1000 के अंदर इनकी रैंक है और बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपने एग्जाम को अंजाम दिया और बहुत ही अच्छी रैंक हासिल की। वर्तमान में ये सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग में कार्यरत हैं। ये बेसिकली चूरू से बिलोंग करते हैं और वर्तमान में सामाजिक व न्याय अधिकारिता विभाग में कार्यरत है। आइए मिलते हैं प्रकाश जी से और जानते हैं इनके अनुभवों के बारे में और कुछ जानते हैं इनकी लाइफ के बारे में भी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसी इनकी जर्नी रही अभी तक, कहाँ से इन्होंने स्कूलिंग की और कैसा कैसा इनका एक्सपीरियंस रहा, किन किन लोगों ने इनकी सहायता की इनके एग्जाम के लिए, सारी बातें हम जानेंगे। प्रकाश जी, अपने बारे में कुछ बताइए। आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, कैसा फैमिली बैकग्राउंड रहा, घर में कौन कौन है, पढ़ाई का माहौल है या नहीं है, सारी बातें। सर, मैं सुजानगढ़ चूरू जिले में पड़ता है, वहाँ से बिलोंग करता हूँ। जी। जो कन्हैयालाल जी सेठिया की धरती है। जी। और मैं किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ। जी। पापा खेती का काम भी करते हैं और किराना की दुकान भी है। ठीक है। दो भाई हैं, एक बहन है। भाई भी खेत का और वही किराना का काम करता है। हम्म। और मैंने सर 2013 से वो कंपटीशन की तैयारी शुरू की थी। ओके। ठीक है। तो आपकी 2000 प्रारंभिक उसी शिक्षा टाइम कैसी ग्रेजुएशन रही। हुआ था। वो सर एवरेज थी, एवरेज ओके। स्टूडेंट थी। आपने अपनी 10th और 12th कहाँ से पास की, गांव से ही पास किया, कहीं बाहर गए थे पढ़ने के लिए। गाँव से, सुजानगढ़ से। सुजानगढ़ से पास की। ओके, वेरी गुड। प्रकाश जी, आपने एजुकेशन में क्या किया है, कौन सी डिग्री हासिल की है अभी तक। एमकॉम किया हुआ। एम कॉम आपने किया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो प्रकाश जी, एक बार होता है ना कि यार चलो एम कॉम हो गया, अपना ग्रेजुएशन हो गई, अब बाहर निकलते हैं, कोचिंग के लिए जाना है, सरकारी नौकरी लगनी है। तो आपने ये बात जब अपने पिताजी को बताई होगी या किसी से डिस्कस की होगी, तो उनकी क्या प्रतिक्रिया रहती थी। और वो ऐसा नहीं बोलते थे यार अपन तो किसान फैमिली वाले लोग हैं, तो अपन तो किसानी में ज्यादा अच्छा है अपना, तो यही कर तू भी। ऐसे कभी उन्होंने कहा या हमेशा आपको सपोर्ट किया है। घर वालों ने पूरा सपोर्ट दिया मुझे। उनका पूरा सहयोग मिला मुझे। उन्होंने हमेशा यही कहा कि भाई तुम नौकरी के लिए जहाँ पढ़ना चाहते हो वहाँ जा सकते हो। तो फिर मैं जयपुर गया था। ओके। 2013 तक तो मेरा सरकारी नौकरी का कोई इरादा ही नहीं था, सच बताऊं तो। जी। तो वहाँ पे मेरे भाई रहता था, वो तैयारी कर रहा था। तो उसने मुझे जयपुर बुलाया था और उस टाइम मैं तैयारी करने गया था। हम्म। सबसे पहले मैंने एसएससी की तैयारी की थी हम्म। और फिर बैंक की तैयारी की। और उसके बाद सर ये धीरे धीरे राजस्थान एग्जाम्स का सिलसिला शुरू हुआ, जिसमें जी। मैं लगभग हर एग्जाम में एक दो नंबर से रह जाता था। हम्म। जैसे जूनियर अकाउंटेंट, पटवारी, ग्राम सेवक, इन पिछली जो एलडीसी आई थी 2016 वाली, इनमें सब में। लेकिन मैंने कभी हार नहीं मानी और तैयारी करता रहा। और फिर इसमें मुझे सफलता मिली। जी। जी। जी, बिल्कुल बिल्कुल। प्रकाश जी, एक चीज बताइए, सुजानगढ़ से जैसे मैं कई लोगों को जानता हूँ, मेरा एक फ्रेंड भी सुजानगढ़ से है। सुजानगढ़ मतलब एक अच्छा कस्बा है, अच्छी अच्छी सिटी कह सकते हैं, है ना, जहाँ एजुकेशन का माहौल ठीक है मतलब। तो एक व्यक्ति जो आप तो सुजानगढ़ प्रॉपर सुजानगढ़ से हैं या कहीं और गांव से हैं। इधर में प्रॉपर सुजान। प्रॉपर सुजानगढ़ से। तो प्रकाश जी, जैसे कि आपने बताया कि आपकी जो स्कूलिंग है हमेशा से सरकारी माध्यम में हुई है और एवरेज स्कूल्स थी। तो एक चीज बताइए, जब एक व्यक्ति एक ऐसे कस्बे से निकल के जाता है जहाँ पर स्कूल्स का लेवल उतना अच्छा नहीं है, एवरेज स्कूल्स है, और एक बड़ी जगह जाता है। जब बड़ी जगह जाता है, जैसे आप बता रहे हैं कि 2013 में आप मूव कर गए थे वहां से, तो चकाचौंध मिलती है उसको जयपुर में जाते ही कि यार यहाँ घूम के आ जाते हैं, वहां घूम के आ जाते हैं, आज तो चलो बाहर खाना खाएंगे या पिक्चर देख के आ गए। तो कई सारे आकर्षण आते हैं एक व्यक्ति के जीवन में। तो आपके भी जीवन में ऐसा कुछ हुआ था। अगर हुआ था तो आपने अपने आप को कैसे उनसे दूर रखा और कैसे पढ़ाई में लगाए रखा। मैं जब शुरू पहली बार जयपुर गया था, हम्म। तो शुरू में एसएससी की कोचिंग की थी मैंने। जी। तो उस टाइम में 3-4 महीने कोचिंग की थी, लेकिन
माहौल देख के मैं ज्यादा वही था, ज्यादा पढ़ाई तो होती नहीं थी जी। और ना ज्यादा वो कंपटीशन का याद हो पाता था। हम्म। और बच्चों का माहौल देख के मुझे एक ही चीज लगती थी कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो सकता। हम्म। लेकिन ये मेरे साथ में मेरा जो रूममेट था, या मेरा भाई भी है वो हम्म। धर्मेंद्र पानी, वो हमेशा मुझे कहता था तो कोई साल भर तैयारी कर, उसके बाद तू देखना नौकरी लग जाएगा। सही तो बात। फिर मैंने पहले एसएससी की तो की, उसके बाद एसएससी में मुझे लगा कि भाई नहीं हो रहा, तो बैंक की तैयारी की थी, तो मैंने आरआरबी का एग्जाम भी क्लियर किया था। हम्म। उसमें इंटरव्यू में रह गया था मैं। हम्म। आरआरबी ग्रामीण बैंक की होती है ना वो। जी। उसके बाद 2015 में मैं थोड़ा बीमार पड़ गया था, तो मेरे पूरा साल ऐसे ही निकल गया करके। हम्म। उसके बाद 16 के अंदर मैंने वो पटवारी की तैयारी की थी पहले। हम्म। तो पटवारी प्री में मैं आधे नंबर से रह गया। हम्म। उसमें जो पटवारी प्री का एग्जाम होता है ना, उसमें जी। उसी टाइम में ये जो जूनियर अकाउंटेंट की वैकेंसी थी वो रद्द हो गई। हम्म। तो फिर मैंने कंटिन्यू जूनियर अकाउंटेंट की कंटिन्यू 4-5 महीने कंटिन्यू 10-10 12-12 घंटे डेली की पढ़ाई की थी। हम्म। उसमें भी मैं मेरे एक क्वेश्चन कम रह गया था सर, हम्म। मतलब 2 नंबर कम रह गए थे मेरे सिलेक्शन में। हम्म। तो जो पिछला एलडीसी हुआ था उसमें भी मेरे 50% के लगभग थे। हम्म। तो मुझे लगा कि जूनियर अकाउंटेंट में कि मेरी ज्यादा गई है, हम्म। तो मैंने उसकी टाइपिंग की नहीं उस हिसाब से। हम्म। और जो ग्राम सेवक का एग्जाम हुआ था उसमें भी सर 42 के लगभग मेरिट गई थी ओबीसी की, और मेरे नहीं 42 कुछ मेरिट गई थी और मेरे पूरे 42 नंबर थे। तो ग्राम सेवक में भी मैं उसे 2-3 एग्जाम में नजदीक रह गया था। सही बात है। फिर जो ये 2018 एलडीसी आई थी उसमें मैंने विचार करा था कि इसमें तो सिलेक्शन लेना ही है, बड़ी भर्ती है। हम्म। तो फिर मैं तैयारी के लिए सीकर आ गया। हम्म। तो मैंने 3-4 महीने इसकी तैयारी की, सेल्फी की थी रूम हम्म। लेके, हम्म। और सर इसको क्रैक कर लिया। जी जी जी। प्रकाश जी, जैसा कि आप बता रहे हैं कि आपने इतने सारे एग्जाम दिए, और एग्जाम भी दिए, और कुछ कुछ मार्क्स से 0.5 या 0.3 इतने मार्क्स से आप रहे, कितना मुश्किल होता है अपने आप को वापस से रीगेन करना और वापस से एक गोल के प्रति समर्पित कर देना। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि आदमी जब बहुत सारी मेहनत करता है, वो चाहता है कि उसको रिजल्ट मिले, और जब उसे रिजल्ट नहीं मिलता तो वो एकदम एग्जॉस्ट हो जाता है, एकदम टूट जाता है, एकदम डेवस्टेटेड हो जाता है। तो वो जो कंडीशन होती है, उससे खुद को वापस से उठाना, रीगेन करना, और ये बोलना कि नहीं यार, तो अभी भी कर सकता है, एक एग्जाम नहीं हुआ तो कोई ना, कई सारे एग्जाम्स हैं, हम उसमें ट्राई करेंगे, उसमें हमारा सिलेक्शन होगा। कितना डिफिकल्ट होता है ये, बिकॉज मैंने कईयों को देखा है कि उनकी हिम्मत टूट जाती है और वो हार मान लेते हैं, वापस से घर को लौट जाते हैं और कोई प्राइवेट जॉब ज्वाइन कर लेते हैं। तो कितना डिफिकल्ट होता है एक विद्यार्थी के लिए। तो सर जिस टाइम सिलेक्शन नहीं होता उस टाइम तो बहुत हताशा होती है। जी। लेकिन वो दृढ़ निश्चय यही था कि भाई सरकारी नौकरी की तैयारी शुरू कर दी है, हम्म। तब तो सरकारी नौकरी लेके ही रहेंगे। जी। उसमें घर वालों का भी पूरा सहयोग था, और हम्म। साथ में ये भी जरूरी होता है कि जब हम बाहर पढ़ रहे होते हैं तो हमारे रूममेट कौन है उसका बहुत बिल्कुल। बड़ा प्रभाव पड़ता बहुत है। बहुत सही बात कही आप, बहुत सही बात कही जी। तो मेरे जो साथ में था वो पहले जो मेरे वो धर्मेंद्र रहता था, वो बाद में सीए की तैयारी मुंबई चला गया। उसके बाद में रमेश कुमार ढाका के साथ रहता था सर। हम्म। तो हम वो भी मुझे खूब मोटिवेट करता था, कभी नहीं इस बार तेरे रह गया तो अगली बार तेरा जरूर होगा। हम्म। तो जो हमारे दोस्त होते हैं या रूममेट होते हैं उनका भी बहुत उसमें होता है, और खुद को भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है कि भाई अपने सरकारी नौकरी लगना है, तो फिर वही गोल होना चाहिए, तो इधर उधर ध्यान भटकाने में कोई फायदा नहीं है सर। बिल्कुल बिल्कुल सही बात कह रहे हैं प्रकाश जी आप। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ कि आपकी संगति कैसी है, सारी चीज़ें उन पर निर्भर करती है। अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है तो उन लोगों की संगति में रहिए जो हमेशा टॉप करते हैं, क्योंकि आपको उनसे नई नई चीज़ों को सीखने को मिलेगी। आप अगर उन लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा नीचे से टॉप करते हैं, तो आपकी भी संगति वैसी ही हो जाएगी और आप भी शायद उन्हीं की श्रेणी में आ जाएंगे। बिल्कुल सहमत हूँ मैं आपकी बात से। प्रकाश जी, एक चीज मैंने देखी है, या एक चीज देखने को मिलती है बार बार, कि कई लोग बोलते हैं कि आजकल तो ऑनलाइन का दौर है, तो ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन नहीं करनी चाहिए, ऑनलाइन ही पढ़ लेंगे हम तो। आपके क्या विचार है इसमें, ऑनलाइन कोचिंग बेटर रहती है कि ऑफलाइन कोचिंग बेटर रहती है? सर मेरे विचार से दोनों में ज्यादा डिफरेंस तो नहीं है। जी।
सेम ही है, वो अपनी लगन पे निर्भर है। जो जिसको जैसे जितनी लगन से पढ़ता है उसको वही बेटर हो जाता है। और दूसरा एक यही है कि एक सब्जेक्ट है तो उसकी एक बार कोचिंग कर लो लाइफ में, बस बहुत है। कोई जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की मैं कोई प्रॉपर एग्जाम की बात नहीं कर रहा, सब्जेक्ट की बोल रहा हूँ। जैसे इंग्लिश है तो इंग्लिश की एक बार कोचिंग कर ली, फिर सेल्फ स्टडी करो। बिल्कुल सही बात है, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ, बहुत एग्री करता हूँ मैं। क्योंकि होता क्या है, विद्यार्थियों का मैं मेंटेलिटी बताता हूँ कि विद्यार्थी एक कोचिंग ज्वाइन करते हैं और आजकल कोचिंग ने इतना फर्जीवाड़ा फैला रखा है कि कोचिंग ज्वाइन कर ली, वो लोग क्या करते हैं शुरू के 10-15 दिन तो ऐसे ऐसे दिखाएंगे आपको कि वह हमसे बेहतर तो कोई कोचिंग ही नहीं है, ऐसे ऐसे टीचर लेके आएंगे। फिर वापस से बैचेस स्टार्ट होंगे, सारे के सारे बैचेस आके मर्ज हो जाएंगे और मर्ज होने के बाद उनका एकमात्र उद्देश्य रह जाएगा कोर्स पूरा करना। अब कोर्स किस लेवल से पूरा कराया जा रहा है, क्या क्या कंटेंट दिया जा रहा है, कोई मतलब नहीं होता। तो ये विद्यार्थियों के साथ बहुत बड़ी समस्या आती है। तो मैं हमेशा मेरे फ्रेंड्स और मेरे जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको एक ही चीज बोलता हूं, मैं एक ही गाइड करता हूं कि तुम कभी भी एग्जाम की प्रिपरेशन मत करो, तुम सारे के सारे सब्जेक्ट प्रिपेयर करो। क्योंकि एक बार जब तुम्हारे जो तर्कश है उसके अंदर सारे के सारे तीर होंगे, जब तुमको चाहे ब्रह्मास्त्र हो चाहे कोई सा भी अस्त्र हो, तुम किसी से भी नहीं डरोगे, हर एक एग्जाम को पार कर जाओगे, हर एक एग्जाम को क्रैक कर लोगे। तुम्हारे पास नॉलेज सही होना चाहिए। बिल्कुल सही बात है जी। प्रकाश जी, आजकल को ट्रेंड चल रहा है आजकल कि बहुत ही शानदार ट्रेंड चल रहा है और अच्छा भी है, टेस्ट सीरीज लोग बहुत ज्वाइन कर रहे हैं। जिसको देखो कि इसकी टेस्ट सीरीज है, उसकी टेस्ट सीरीज है, यहाँ से पढ़ना है वहां से पढ़ना है। आप कितना सहमत है मेरी बात से कि टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए? टेस्ट सीरीज का तो मैंने जहाँ तक देखा है कि एसएससी के अंदर तो टेस्ट सीरीज उस पेपर के लेवल की आती है जी। और अपने जो यहाँ के एग्जाम होते हैं उनको जो टेस्ट सीरीज होती है वो मतलब एग्जाम के लेवल से वो पेपर वो नहीं बना पाते। तो उस हिसाब से अगर बढ़िया टेस्ट सीरीज हो तो बहुत कारगर है वो एग्जाम के हिसाब से। ये बिल्कुल सही बात। बाजार में मार्केट में मिलती है वो टेस्ट सीरीज, वो तो मतलब वो खास उनमें होता नहीं है बेटर। वो या तो ज्यादा इजी दे देते हैं या ज्यादा हार्ड दे देते हैं। जी। और ये कुछ ऐसे होते हैं कि उनमें मतलब सिलेबस के बाहर के भी क्वेश्चन होते हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है, वो अपना दिखाने के लिए कि हमारी टेस्ट सीरीज में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस है, तो विद्यार्थियों को अट्रैक्ट करने के लिए डाल देते हैं, जबकि पैटर्न वैसा होता नहीं है। बिल्कुल सही बात है। तो एक वैलिड एक रिलायबल टेस्ट सीरीज हमको ज्वाइन करनी चाहिए और वहां से हमारी तैयारी को एक नई दिशा देनी चाहिए। बिल्कुल सहमत हूँ आपसे आपकी बात से। प्रकाश जी जैसा और कुछ? हाँ बताइए। एग्जाम में जैसा पेपर आते हैं उस हिसाब से अगर टेस्ट सीरीज है तब तो वो बहुत बहुत कारगर है। नहीं तो फिर वो नुकसान ही करेगी कोई भी टेस्ट सीरीज हो। बिल्कुल 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 सहमत हूँ, बिल्कुल सही बात है। मतलब वो रामबाण का भी काम भी है तो क्लियर नहीं है तो फिर वो नुकसान भी कर सकती है आप। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आई एग्री विद यू। और कुछ बताना चाहेंगे प्रकाश जी हमारे स्टूडेंट्स को, हमारे जो दर्शक देख रहे हैं उनको? और एक ये है कि भाई एक सब्जेक्ट की आप एक ही बुक पढ़ो कोई भी, जी। वो ज्यादा बेटर रहता है। कई बार 3-4 अगर दूसरी बुक में कोई थोड़ा अलग मिल रहा है तो उसको अपनी अपनी बुक में ऐड कर लो उसको, जी। लेकिन पढ़ो एक ही बुक। जी। जी। बिल्कुल सही बात है, एक ही बुक को जैसे बार बार पढ़ो। इसके बजाय कि आप बहुत सारी बुक्स ला रहे हैं उनको पढ़ नहीं पा रहे हैं, बहुत गलत चीज है ये। ठीक है, वेरी गुड। मतलब जैसे कोई दूसरी बुक में नया मैटर मिल रहा है तो उसको उस अपनी बुक में उसको लिख लो या उसको ऐड कर लो उसमें। जी। तो नया एक्स्ट्रा है वही ऐड कर लो, हम्म। फिर वो एक बुक में सारा अपना मैटर हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। प्रकाश जी बहुत ही अच्छी बातें बताई आपने, बहुत ही सही तरीके से मार्गदर्शन किया हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे दर्शकों का। और उम्मीद है आप अपने करियर में और नई बुलंदियों को हासिल करेंगे। अगले वीडियो में हम जानेंगे प्रकाश जी से कि एग्जाम का पैटर्न किस प्रकार का रहता है, कैसा रहता है, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं, टाइपिंग का कैसे देखना चाहिए, टाइपिंग कैसे तैयारी करनी चाहिए, सारी चीजें हम देखेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद प्रकाश जी आपको, और धन्यवाद हमारे सारे दर्शकों को कि वो हमारे साथ बने रहे। मिलते हैं आपसे अगली कड़ी में। धन्यवाद।